साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के वर्तमान और भविष्य के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से सुबह के सेशन में आपको अवगत कराया गया था कि बाजारों के अंदर फिसलन जैसी स्थितियों का दौर भी देखने को मिल सकता है, साथियों उसी के अनुरूप सरसों के बाजारों की स्थितियां देखी जा रही हैं, जिसके चलते भरतपुर मंडी जो कल 5755 रुपये के भाव थे घट करके 5711 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से हिंडौन मंडी 5761 रुपये और बयाना मंडी 5702 रुपये के भाव बोले गए। साथियों उसी प्रकार से प्लांटों में भी 50 रुपये की नरमी के रुख देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते गोयल कोटा के भाव जो 6000 रुपये थे 50 रुपये घट करके 5950 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से महेश एडिबल के भाव भी जो 6475 रुपये ऊपर में थे 25 रुपये दो बार घट करके 6425 रुपये के भाव बोले गए। उसी प्रकार अडानी बिल्मर के भाव भी जो 6200 रुपये थे 50 रुपये गिर करके 6150 रुपये के बोले जा रहे हैं। जयपुर के अंदर 6100 से 6150 रुपये, कच्ची घानी का भाव 1172 रुपये और सरसों खल का भाव 2720 रुपये की स्थिति बोली जा रही है। साथियों निश्चित तौर पे सरसों में एक फिसलन जैसी स्थिति का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की आशंकाएं थी कि बाजारों में 5800 रुपये का स्तर आते आते फिसलन जैसी स्थितियां देखने को पहले से मिलती रही हैं, उसी प्रकार की स्थिति का अनुमान इस बार भी था और वैसा ही फिलहाल के दौर में सरसों में देखने को मिल भी रहा है। साथियों निश्चित तौर से कोई बड़ी गिरावट या नरमी जैसी स्थितियां तो सरसों में कहीं से कहीं तक प्रतीत नहीं होती हैं, लेकिन इतना भी लगता है कि आने वाले दौर के अंदर कोई बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि बजट सत्र 22 तारीख को होने जा रहा है। बजट सत्र में यदि कुछ खाद्य तेल या खाद्य पदार्थों को किसी प्रकार की छूट या कोई सहयोग सरकार के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में मिलता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भावों में परिवर्तन की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जब तक बजट सत्र से जो उम्मीदें तेल उद्योग को, दलहन उद्योग को जो लगाई जा रही हैं या जो अनुमान जताए जा रहे हैं कि सरकार आने वाले समय में उद्योग के संरक्षण के लिए आयाती शुल्क जैसी कोई अलग प्रकार से सब्सिडी जैसी स्थितियां कुछ दे सकती है, जिसके चलते उद्योग को राहत मिल सके। साथियों उम्मीद तो बहुत कम है कि सरकार किसी प्रकार की राहत वर्तमान स्थिति में उद्योगों को देने जा रही है, लेकिन ये तो तभी पता लगेगा कि 22 तारीख के सत्र में क्या सरकार करती है, कोई नए प्रावधान आते भी हैं या नहीं आते हैं, क्या होता है ये तो 22 तारीख तक ही तय होगा। लेकिन साथियों इतना जरूर तय है कि बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी की फिलहाल के दौर में उम्मीद करना निरर्थक है। कोई बड़ी तेजी आने की संभावना फिलहाल के दौर में प्रतीत नहीं हो रही है और ना ही किसी बड़ी गिरावट की स्थिति भी बाजारों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरसों का जो आवकें हैं उनका दौर में निश्चित रूप से घटाव हो गया है। 2.5 से 3.5 लाख बोरी के बीच में आकर के सरसों की आवकें अटक गई हैं। सरसों के भाव गिरेंगे, आवकों की गिरावट देखने को मिलेगी, सरसों के भाव बढ़ेंगे, सरसों में आवकों की स्थितियां भी देखी जाएंगी। साथियों निश्चित तौर से अभी 22 तारीख तक किसी बड़े परिवर्तन की उम्मीद फिलहाल प्रतीत नहीं होती है। बजट सत्र के बाद में यदि कोई प्रावधान आते हैं तो निश्चित तौर से कुछ आधार बनते हुए प्रतीत होंगे, लेकिन तब तक बाजार को इसी आधारभूत एक निश्चित अब सीमा रेखा के अंदर ही व्यापार करने की स्थितियां प्रतीत हो रही हैं। किसी प्रकार की उठापटक की स्थितियां फिलहाल के दौर में कहीं तक संभव नहीं लगती हैं। तो साथियों आने वाले दौर के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां आएंगी उससे आपको अवगत कराएंगे, लेकिन आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है आप अपने विचार कमेंट माध्यम के द्वारा भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।